उपचुनाव में बीजेपी लेगी मोदी मंत्र का सहारा। मध्य प्रदेश में होना है 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव। उपचुनाव में सोशल मीडिया के सहारे जीत की रणनीति। जी हां, कोरोना संक्रमण है, लॉकडाउन है, कोरोना को पटखनी देने के लिए तैयारी है, तो साथ ही राजनीति में उठापटक जारी है। आगामी उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी मोदी मंत्र का सहारा लेने की योजना बना रही है। हम तो तत्पर और तैयार हमेशा रहे हैं, इसलिए 24 विधानसभा के उपचुनाव हैं। उन उपचुनावों में भी हम सब लोग मिलकर बहुत ताकत के साथ नीचे उतरेंगे और जो दुरावस्था मध्य प्रदेश की कमलनाथ की सरकार ने 15 महीनों के अंदर की, इन सारी बातों के साथ मध्य प्रदेश में उन दुरावस्थाओं को दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ये जो 24 विधानसभा है वो बहुत ताकत के साथ जीतेगी। एक नई तकनीकी के युग में और इस प्रकार की चुनौती को अवसर में कैसे बदला जा सकता है, इसी का नाम इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी है। सुना आपने, फॉर्मूला पुराना है, नई जीत के लिए रणनीति है। एक बार फिर मोदी है तो मुमकिन की बात है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का कहना है कि प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा सोशल मीडिया का सहारा लेगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कई तरह के आरोपों का जवाब भी देगी। याद हो कि 2014 के समय भाजपा की सोशल पकड़ ने ही मोदी को जीत दिलाई। सोशल मीडिया के सहारे एक नहीं कई बार भाजपा ने जनता के बीच अपनी पकड़ को मजबूत किया है। फिर चाहे वो मिस्ड कॉल के जरिए सदस्यता लेने की बात हो या फिर चुनाव प्रचार की। लेकिन भाजपा की इस तैयारी और जीत के सपनों को कैसे देख रही है कांग्रेस और क्या है उसकी उपचुनाव को लेकर तैयारी, जानिए। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है और हम जो है गांव-गांव हमारे सर्वे भी चल रहे हैं और हम जो है पूरी 24 सीटें जीतने के लिए कमर कसे हुए हैं। जनता का आशीर्वाद रहा तो भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएंगे और लोकतंत्र की हत्या करने के जो ये प्रयास हुए हैं, उन प्रयासों को कुचलते हुए हम लोकतंत्र का पुनर्जीवन करेंगे। जीत हार किसके खाते में आएगी, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन कोरोना के साथ ही अब जिंदगी है और ऐसे में प्रचार प्रसार से दूरी को समझते हुए सोशल इलेक्शन पर जोर है। देखना होगा कि भाजपा के इस फॉर्मूले की काट कांग्रेस क्या लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सोशल इलेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। उपचुनाव जीत के लिए सोशल मीडिया फॉर्मूला कितना आएगा काम? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की काट क्या खोजेगी कांग्रेस? कोरोना के बीच उपचुनाव तैयारी पर क्यों इतना भारतीय जनता पार्टी का जोर? सर्वे और तैयारी कांग्रेस को दिला पाएगी सफलता? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के परिदृश्य की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में आगामी कुछ महीनों में ही करीब 24 सीटों पर उपचुनाव होना है और ये जो उपचुनाव है वो सत्ता का फाइनल होगा। अभी सत्ता आसमान से टपके और खजूर में अटके जैसी स्थिति में है। कांग्रेस को ये उम्मीद है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के दामन को तार तार करके जो 22 लोग कांग्रेस से गए और वो भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे, तो भारतीय जनता पार्टी में उनको जिस प्रकार का प्रतिनिधित्व मिलेगा, निश्चित रूप से वो प्रतिनिधित्व किसी न किसी के स्थान का अतिक्रमण करेगा और जो उस प्रतिनिधित्व की वजह से आक्रोश उत्पन्न होगा, जो अंतरकलह उत्पन्न होगा, उस अंतरकलह का भारतीय जनता पार्टी के उस अंतरकलह का, अंतर्विरोध का कांग्रेस फायदा उठाएगी। तो उन 22 सीटों पर कांग्रेस फोकस कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी फोकस कर रही है, लेकिन वर्तमान में पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है।
कोरोना नाम की जो महामारी है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम फिजिकल डिस्टेंस का पालन करें, एक दूसरे के संपर्क में कम आए। जबकि चुनावों में तो आम सभाएं, रैलियां, नुक्कड़ सभाएं, 1 to 1 डोर टू डोर कम्युनिकेशन आम बात है। लेकिन इस बार के आम चुनाव इस प्रकार से तो नहीं हो पाएंगे। भले ही इस महामारी की वैक्सीन आ जाए, भले ही इसका कोई उपचार आ जाए, लेकिन फिर भी आगामी कुछ महीनों तक फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सारे एहतियात कहीं ना कहीं हमारे जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा बनने वाले हैं। तो इस बार जो सोशल मीडिया के टूल्स हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टा है, जितने भी टूल्स हैं उनका उपयोग जनता तक पहुंचने के लिए बहुत बड़े स्तर पर किया जाएगा। अभी तक होता रहा है, सोशल मीडिया को राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल करती रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो 2014 के इलेक्शन से लेकर अभी तक सोशल मीडिया का बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल किया है। लेकिन अब सोशल मीडिया 1 to 1 कम्युनिकेशन का भी माध्यम बनेगी। व्हाट्सएप से लेकर जितने भी टूल्स हैं उन सब का इस्तेमाल इस बार किया जाएगा। और इस बार देखना दिलचस्प रहेगा कि सोशल मीडिया के टूल का जो परिणाम होता है वो सोशल होता है या एंटी सोशल होता है। तो इस बार चुनाव समाज के लिए, जो चुनाव होंगे वो समाज के लिए, समाज के द्वारा और सामाजिक टूल्स पर आधारित होंगे। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं ब्रजेश पांडे जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, सुमित ओरछा, मीडिया वार्ताकार, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। आप हमारे साथ इस चर्चा में हमारे प्रबंध संपादक एक थर्ड फ्रेम एनालिसिस के लिए जुड़े हुए हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। IND 24 में सीधा सवाल सुमित जी आपसे कर लेता हूं। सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से कुछ समय से एक, कहना चाहिए, एक छद्म युद्ध छिड़ा हुआ है, कोल्ड वॉर है, कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ट्रोल करती है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को ट्रोल करती है, और ट्रोलर्स की एक फौज आ गई है। IT सेल्स तैयार हो गए हैं, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर बॉम्बार्डिंग करती रहती हैं। आपको लगता है कि ये जो सोशल मीडिया है, चूंकि अब व्हाट्सएप तो लगभग गांव में हर जगह उपलब्ध है, हर व्यक्ति के पास है, ये टूल्स जो है आगामी उपचुनाव में इनका आप उपयोग किस स्तर पर करेंगे? सुमित जी, आपसे सवाल है। नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी सूचना प्रौद्योगिकी का एक सशक्त माध्यम बने, देश की व्यवस्था में भी, देश की प्रशासनिक व्यवस्था में भी और सामान्य जनजीवन में भी संवाद का भी एक प्रखर माध्यम बने, इसके लिए सदैव प्रयासरत रही है। 2014 का भी हमारा जो चुनाव था वो आपने देखा होगा, जिसमें 3D सभाओं की जो तकनीक थी उसको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही राजनीति में लॉन्च किया था कि माननीय मोदी जी की प्रेजेंस 3D सभाओं के माध्यम से अधिकाधिक क्षेत्रों में हो। तो निश्चित रूप से ही हम तकनीकी का ज्यादा बेहतर प्रयोग करने में सदैव आगे रहे हैं। और हमने अपनी, जब से सरकार में आए हैं, हमने प्रशासनिक व्यवस्था में भी तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की तरफ बहुत सारी जगह कदम बढ़ाए हैं। जैसे अब मैं उदाहरण एक एक विभाग के बताऊंगा तो वो तकनीक के माध्यम से कितने सरलीकृत हुए। ई टेंडरिंग की व्यवस्था, भले इस पर कितने भी आक्षेप लगे हों, लेकिन ई टेंडरिंग एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें तुरंत आप किसी प्रकार की गड़बड़ी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिन लोगों की नीयत में खोट होता था वो कभी इसको स्वीकार नहीं कर पाए। हमने सारी सेवाओं को ऑनलाइन करने की दिशा में, लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से सारी सेवाओं को ऑनलाइन करने, तो हमारा तकनीक के प्रति ज्यादा जुड़ाव रहा है। और चुनाव में भी आज वर्तमान, मैंने जैसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि चुनौती को अवसर में बदलने की नाम ही माननीय नरेंद्र मोदी जी है। आज वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से चुनाव में हमें जाना है, और चुनाव आयोग ने भी, चाहे महाराष्ट्र के विधान परिषद के चुनाव हो और चाहे मध्य प्रदेश के उपचुनाव हो, समय से सूचना जारी करके स्पष्ट संकेत दे दिया है कि चुनाव नहीं टलेंगे। तो फिर इन्हीं परिस्थितियों में सूचना प्रौद्योगिकी के, तकनीकी के कितने साधनों का हम उपयोग करके जनता को अपने विषय से कन्वेंस कर सकते हैं, कैसे अपने जनता के विषय में, जनता के पास अपनी याचना लेकर के जा सकते हैं, मत डालने की अपील लेकर के जा सकते हैं, उसका हम प्रयोग करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो तो सूचना प्रौद्योगिकी के जितने भी
टूल्स हैं उन सब का इस्तेमाल करेगी और जनता तक पहुंचेगी, जनता तक पहुंचने की हर संभव कोशिश करेगी। कांग्रेस तो सूचना क्रांति का जनक बताती है अपने आप को, लेकिन देखा जाए तो सोशल मीडिया के लिहाज से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से पिछले कुछ वर्षों से लगातार उस प्लेटफॉर्म पे मात खाती आई है। आपकी प्रतिक्रिया? नवीन जी, सबसे पहली बात ये कि मैं वीडी शर्मा जी के बयान को पढ़ रहा था जी। उस बयान का मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी की हर चीज में पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग होती है। भारतीय जनता पार्टी को सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर ये जो 4 स्तंभ है, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और चौथा प्रेस, इसको लोकतंत्र ने जो है वो कानूनी रूप से मान्यता दे रखी है। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। इलेक्शन है, इलेक्शन में तो साम दाम दंडभेद लगाया जाता है, किंतु मेरा सवाल ये है, मैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता साथी को सुन रहा था कि ओझा जी को, मेरा कहना ये है कि आप सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल करिए, लेकिन उसका दुरुपयोग करने से बचें, क्योंकि सबसे अधिक सोशल मीडिया का मिसयूज होता है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का IT सेल। मैं लगातार देख रहा हूँ, चूंकि मैं नेशनल स्पोक्सपर्सन था यूथ कांग्रेस में, तब भी मैं देखता था और इस चीज की शिकायत कई बार मैंने चुनाव आयोग को भी किया था। ये जो लोग करते हैं ये गलत करते हैं, क्योंकि आप प्रॉक्सी न्यूज या प्रॉक्सी मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो न सिर्फ आप जनता को दिग्भ्रमित करेंगे, बल्कि आप अपने साथ भी विश्वासघात करेंगे। और इस कुठाराघात से बचने की भारतीय जनता पार्टी को कोशिश करना चाहिए। हम सोशल मीडिया के उपयोग करने के पक्ष में हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग करने के कदाचित पक्ष में नहीं। जी मनोज जी, अगर उपयोग और दुरुपयोग की बात करें तो 2019 के इलेक्शन हुए लोकसभा के, उसमें राहुल जी ने जो नारा दिया वो दिया कि चौकीदार चोर है, और इसने सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड किया जी। और भारतीय जनता पार्टी ने दिया मैं भी चौकीदार। तो सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का चूंकि कोई नियंत्रण और अधिनियम का कोई कानून नहीं है, और सोशल मीडिया पर जो चीज़ें हैं उनकी विश्वसनीयता को लेकर, उनकी प्रतिबद्धता को लेकर, उनकी ऑथेंटिसिटी को लेकर कई सारे सवाल रहते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। कई बार कुछ फर्जी चीज़ें भी वायरल हो जाती हैं, उनके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता। इस वजह से आज भी लोग मीडिया पर भरोसा इसी वजह से करते हैं। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया लोगों की पहुंच में है। अब हर व्यक्ति के जेब में एक ऐसी डिवाइस है जिससे वो पूरी दुनिया से संपर्क कर सकता है और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसको वहां देख सकता है। जी लगभग लोगों के पास है। तो नकारात्मकता फिर भी नहीं चलती है, जैसा कि उन्होंने कहा कि भले ही इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन सोशल मीडिया सिर्फ किसी भी चीज को बढ़ा तो सकती है, फैला तो सकती है, लेकिन कंटेंट भी महत्वपूर्ण रहेगा। जो भाषण आप लाइव देते थे, जनता के सामने जाके देते थे, अगर वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं तो उसके कंटेंट क्या है, उन कंटेंट की उपयोगिता कम नहीं होगी, वो ही महत्वपूर्ण रहेंगे। प्रसारण किसी भी माध्यम से वो अलग बात हो सकती है। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की खासियत ये है कि वो नब्ज पकड़ती है और कांग्रेस नब्ज को छोड़ देती है। आप यदि इसी पर अटक कर रह गए कि कितना इसका उपयोग होगा, किसका दुरुपयोग होगा, तो भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग को भी उपयोग में बदल देती। आपको याद होगा, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, यदि हम गुजरात के जब मुख्यमंत्री रहा करते थे तो सपनों के सौदागर एक छोटा सा वो था जब वहां पर इनकाउंटर हुआ था, और उसके बाद उस मुद्दे को कैसा नरेंद्र मोदी ने बनाया, देखते ही देखते वो विधानसभा का चुनाव जीत गए। 2014 में जब वो चुनाव में आए तो जैसा कह रहे थे 1000 से ज्यादा 3D सभाएं हुई। चाय वाले को चाय पर चर्चा कर दिया और चाय पर चर्चा के साथ ही वो लोगों के नजदीक पहुंच गए। लोगों को लगा कि शायद बात खत्म हो जाएगी, फिर उन्होंने 2019 में उसी तरह का इस्तेमाल किया। और इस वक्त तो कोरोना का संकट है और भारतीय जनता पार्टी इसको भी कहते हैं, लगातार बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो हर मूवमेंट को अपने तरीके से अपने साथ बदल लेती है। अब कोरोना को भी वो बदलने की तैयारी में है। कांग्रेस के जो लोग, कमलनाथ जी या अन्य नेता, लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस भी एक उसी का उदाहरण है। शायद ये भी सोशल मीडिया का एक अंग ही है कि आज लोग एक दूसरे के नजदीक नहीं जा रहे। और मोदी भी समझ चुके हैं, बीजेपी भी समझ चुकी है कि अगला जो उपचुनाव है उनके लिए मुख्य चुनाव से बढ़कर है, क्योंकि वो 22 लोग जो कभी बीजेपी में, कांग्रेस में रहा करते थे, वो बीजेपी का दामन थामे हैं। तो उनको सोशल मीडिया के जरिए ही वहां जाना। और आप देखिए, बड़ी दिलचस्प है कि चुनाव आयोग की तरफ से, जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो दिख रहा है कि चुनाव की आहट आ गई, चुनाव सामने दिखाई दे रहे हैं
और इसको बीजेपी समझ चुकी। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कितने जल्दी बीजेपी उन लोगों तक पहुंच जाएगी और अपनी बात को पहुंचा देगी, और कांग्रेस इसी तैयारी में रहेगी कि अब चुनाव की डेट सामने आएगी और हम लोग फील्ड में जाएंगे। तो हमें लगता है कि इसकी तरफ कांग्रेस को भी समझना ही पड़ेगा, और ये चुनाव बिल्कुल सोशल मीडिया के ऊपर होगा, सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल मीडिया। जी सुमित जी, जिस प्रकार से आप कह रहे थे कि आपके अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप जो है चुनौती को ही अपॉर्चुनिटी में तब्दील करने की क्षमताएं रखने वाले लोग हैं, आप उसी में संभावना देखते हैं, तो ऐसा कर देते हैं क्या कि जो सोचें जो चाहें वो करके दिखा दें, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दें। तो ये जो 1 पे 1 11 की अभी युति बनी है सोशल मीडिया पर चलेगी। इस बार सिर्फ और सिर्फ शिवराज जी नहीं है, इस बार आपके साथ एक टैग नेम और है, महाराज जी भी आपके साथ हैं। तो शिवराज और महाराज की युति सोशल मीडिया पर चलेगी, सोशल मीडिया पर कंटेंट चलेंगे और काउंटर कंटेंट भी चलेंगे। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि मीडिया चाहे आभासी हो या संवाद जो है सामने हो, एकदम 1 to 1 हो, फिजिकल कम्युनिकेशन हो, चाहे आभासी कम्युनिकेशन हो, कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो कंटेंट पर क्या करेंगे? वही 2 और 2 5 वाला कंटेंट रहेगा या 2 और 2 4 वाला रहेगा? नवीन जी, मैं आपको हम कहते नहीं हैं, हम करते हैं। आप देखिए, कोरोना के संक्रमण के दौरान इस लॉकडाउन में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करोड़ों परिवारों तक स्वयं पहुंच करके राशन हो या भोजन हो, दोनों पहुंचाने में बहुत प्रामाणिकता के साथ हमने उसका डेटा दिया है। किस वार्ड में कितने परिवारों तक हम पहुंचे हैं, बाकायदा परिवारों की लिस्ट सहित हमारे पास डेटा उपलब्ध है। तो हम इस संक्रमण काल में भी जनता की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साकार करके समाज के समक्ष प्रस्तुत करने में सक्षम हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस सिर्फ प्रातः काल उठ करके पत्र लिखना, चारों नेता उठते हैं, जीतू पटवारी जी से लेकर के कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और एक आध को भी उनके अन्य प्रवक्तागण पत्र लिखते हैं और पत्र लिख करके विश्राम की अवस्था में चले जाते हैं। तो टूरिज्म पॉलिटिक्स और 24 घंटे 7 दिन चलने वाली राजनीतिक दल में ये अंतर है। हम समाज में बहुत व्यापक इसके कारण हमारी पैठ है, और अब तो कांग्रेस के खुद ही लोग कह रहे हैं कि संबल योजना में 56 लाख परिवार तो भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए हैं। तो एक तरह से ये चुनाव हारने की उनकी स्वीकारोक्ति भी हो सकती है कि जो वो परिवार, वो जानते हैं कि हमारे परिवारों तक कितनी हमारे भारतीय जनता पार्टी की, हमारे दल की कितनी पहुंच है। इसलिए मैं बहुत विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूं। हमारे मित्र कह रहे थे, प्रवक्ता मित्र कांग्रेस से, कि भारतीय जनता पार्टी उसका दुरुपयोग कर सकती है। आपको नवीन जी याद होगा, शिवराज जी जैसे शाकाहारी व्यक्ति की हेलीकॉप्टर में भोजन करते हुए थाली में नॉनवेज किसने बनाया था? कौन लोग थे जो इस तरह के उपक्रम कर रहे थे? तो इसलिए आप सबका स्वयं का आपका किरदार खराब है, किरदार काला है। तो कृपा पूर्वक मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, चूंकि मैंने प्रथम अपने वक्तव्य में भी किसी प्रकार की पॉलिटिकल पोस्ट ब्रजेश जी के चेहरे पर लाइट देख के कह रहे हैं क्या ये किरदार काला? चलिए समझ लेता हूं। ब्रजेश जी, कम्युनिकेशन का मोड ऑफ नवीन जी, यथा अंदर यथा बाहर। ब्रजेश जी, मोड ऑफ कम्युनिकेशन कुछ भी हो, 1 to 1 कम्युनिकेशन हो, वास्तविक कम्युनिकेशन हो या आभासी हो, लेकिन कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है। मुद्दा यह है कि आपने मुद्दा क्या उठाया। चौकीदार चोर है और मैं भी चौकीदार, तो देश ने मैं भी चौकीदार के साथ अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। आप चौकीदार चोर साबित नहीं कर पाए, उसके लिए कोर्ट में भी माफी मांगनी पड़ी। तो भले ही ट्रोलिंग सोशल मीडिया पर आम हो, लेकिन वो लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाती। चर्चित हो सकती है, लेकिन वो लोगों के जेहन में घर नहीं कर पाती। तो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल कंटेंट ही लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। एंटी सोशल कंटेंट, आरोपों का कंटेंट, तमाम सारी कमियों खामियों का कंटेंट जो है नहीं चलेगा। आपने एक कंटेंट दिया मध्य प्रदेश में कि आप किसान का कर्जा माफ कर देंगे, पॉजिटिव कंटेंट था, लोगों ने हाथों हाथ लिया। और आप जब तक ये कहते रहे कि किसान दुखी है, किसान शिवराज जी के राज्य में परेशान है, लाभ का धंधा नहीं है खेती, तब तक लोगों ने उस पर ज्यादा अपना ध्यान आकर्षण नहीं किया। तो कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है। किस कंटेंट को लेकर जाएंगे सोशल इलेक्शन में? ये आरोप लेके कि ये हमारे 22 ले गए, या ये आरोप लेके कि हमारे पास आपके लिए 22,000 और भी टूल हैं, 22,000 और भी रास्ते हैं? कैसे जाएंगे?
एक प्रश्न नवीन मेरा जी, भी जोड़ देंगे नवीन जी। मैं अपने मित्र सुमित ओझा जी का बहुत सम्मान करता हूँ मैं भी करता हूँ। और मैं इनकी बात को सुन रहा था और इनकी बात पूरी तरह से हास्यास्पद और गैर तार्किक है। मेरा कहना ये है कि आज पूरे देश के अंदर जब आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सोशल डिस्टेंस को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं रातों रात। उसके बाद मध्य प्रदेश इस समय पूरे देश के अंदर तीसरे पायदान में पहुंच गया है। हमारे राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3252 हो चुकी है, जिसमें अब तक जो है करीब 193 लोगों की मौत हो चुकी है। आप टेस्टिंग किट नहीं है, आपके पास जो है लोग आइसोलेट करने की क्षमता नहीं है, पीपीआई किट नहीं, कुछ भी नहीं है। आप सोशल डिस्टेंस का सहारा लीजिए। देखिए ये सहारा तो PPI आप किट क्या होता है ये? आदिकाल से चला रहा है। मैं और ये आप इसके यही पीछे जो कंटेंट ले communication आप है, यही कंटेंट communication, लेके हाँ, जाने वाले हैं। बहुत अच्छी बात। ये आप कंटेंट बहुत अच्छी आपने बात की है कंटेंट की। मैं आपको वही बोलना था, उसी पे जा रहा हूँ। आपने एक अच्छी बात किया कंटेंट की उत्पत्ति ही कम्युनिकेशन से होती है। आप महाभारत काल में देखिए कृष्णार्जुन संवाद जो हुआ उसमें भी कंटेंट था, उसमें भी एक मैं ये समझता हूँ कि उसके कंटेंट बाद की आप रामायण उत्पत्ति उठा करके कम्युनिकेशन से नहीं रामायण होती है, में भी था। कम्युनिकेशन की उत्पत्ति और- कंटेंट से होती है। मैं ये समझता हूँ कि कम्युनिकेशन की उत्पत्ति कंटेंट से होती है, लेकिन कंटेंट यदि सार्थक हो, सत्य हो, जी। तब उस पर लोगों को विश्वास होता वही है। तो है। भारतीय जनता पार्टी अभी तरीके से दो छद्म कंटेंट पे भारतीय मूल के दो अंग्रेजों का कम्युनिकेशन इंटरनेट पे हुआ पार्टी जो देखिए, मैं करवाता हूं, कभी करवाता हूं, भी जरा तर्क ब्रजेश, वितर्क नहीं मैं होते। आता हूं, वो ब्रजेश तर्क जी, वितर्क से इतर बात करते हैं। ब्रजेश जी इसलिए से भारतीय की जनता प्रतिक्रिया ले पार्टी जो लूं। है आज तक जनता की निगाहों से दूर हुई है और इस बार जनता ने कमलनाथ जी को पूरी तरह से सत्ता में बिठाया था। इन लोगों ने षड्यंत्र करके इनको पचा नहीं, इन्हें लगा कि कहीं कमलनाथ जी की सरकार दूसरी बार भी 5 साल के लिए रिपीट न हो जाए। इन्होंने षड्यंत्र करके कांग्रेस पार्टी के एक ग्रुप को तोड़ करके इन्होंने अपनी सरकार आनंद फानंद में बना ली। न इन्होंने मोदी जी के बनाए हुए दिशा निर्देशों का अनुपालन किया, न इन्होंने इनको ये लगा कि इतने बड़े भयंकर संक्रमण बीमारी है, इस समय हम जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ले, इनके अंदर मानवता नहीं है, नैतिकता नहीं है, चाल चरित्र और चेहरे की बात करने कंटेंट वाली महत्वपूर्ण भारतीय जनता रहेगा। पार्टी ब्रजेश जी जनता की अंतिम निगाहों से प्रतिक्रिया पूरी तरह से लूंगा। दूर हो चुकी है। ब्रजेश जी अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। मनोज जी कंटेंट महत्वपूर्ण रहेगा, या तो आप आरोप लगाइए या आप अपना विजन बताइए कि इन्होंने ये नहीं किया, ये तो ठीक है, लेकिन पब्लिक ये सुनना चाहती है कि आपने क्या किया। आपको आप पब्लिक के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबको पता है कि ये क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हो, ये संभावनाएं जब तक नहीं दिखेंगी तब तक देश आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आपने एक संभावना दिखाई कि आप किसान का कर्जा माफ कर सकते हैं, अब उसमें कितनी सच्चाई है इसका मूल्यांकन हो जाएगा। तो कंटेंट महत्वपूर्ण रहेगा, मोड ऑफ कम्युनिकेशन कुछ भी हो जाए, कंटेंट की जो उपयोगिता है वो उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। देखिए कंटेंट भी बीजेपी के पास है। जैसा आप कह रहे थे, मैं जो कह रहा था मौत का सौदागर, मैं चौकीदार हूं, और आप यही कहते रहे कि मैं चौकीदार चोर है, वो चोर को कंटेंट बनाकर चले गए और मैं भी चौकीदार बन गया। तो देश का व्यक्ति अपने प्रधानमंत्री को चोर नहीं कहेगा, वो कुछ भी हो जाए। और मैं भी चौकीदार बनकर वो सामने आया और लोगों ने फिर से चौकीदार पूर्ण बहुमत के साथ बना दी। इसी तरह की स्थितियां मध्य प्रदेश के इस उपचुनाव में देखने के वाली है। चाल चरित्र चेहरे की बात कर रही है कांग्रेस, इनकी चाल भी तेज है। चरित्र तो खैर उनको आता ही है कि कहाँ कैसे करके किसका चरित्र बनाना है और किसका चरित्र दिखाना है। ये भारतीय जनता पार्टी इसमें हमेशा आगे रही। जहां तक चेहरे की बात है तो अब तो चेहरा भी कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन चाल चरित्र चेहरे के साथ भारतीय जनता पार्टी कंटेंट के साथ आगे जाने वाली है। उस कंटेंट को समझना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ आप ये कहते रहें कि पीपीई किट नहीं थी या ये नहीं था, तो आपको याद है नवीन जी कि चुनाव में जब हम जाते हैं तो छोटी छोटी चीजें लोग देखते हैं, और उसको भी बीजेपी चुनाव के तरीके से देख रही। एक एक घर में खाना पहुंचाना, छोटी छोटी चीजें, और खासकर उन क्षेत्रों में जहां जिन 24 सीटों पर चुनाव होना है। और कांग्रेस के वास्तविकता है कि पत्र लिखे जा रहे हैं, पत्र से बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो ना तो आपका कम्युनिकेशन है और ना ही कंटेंट है, और बड़ा टफ होगा चुनाव। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो संवाद कुछ भी हो, संवाद का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, और ये विषय जो आम आदमी के दिलो दिमाग को छू ले। चूंकि इस महामारी के दौर में फिजिकल कम्युनिकेशन कम ही रहने वाला है, तो सोशल मीडिया के टूल्स बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे, लेकिन टूल्स तभी उपयोगी सिद्ध होंगे जब आप उस पर जो विषय है, जो आपका संदर्भ है,
जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके कंटेंट हैं, वो आम जनता को समझ में आएगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।